अंतर में जब धसोगे और जो जो अंदर में से तुम्हारा अंधकार दूर होता चला जाएगा, पाप कर्म बाहर के छूटते चले जाएंगे। जब अंदर में नहीं जाते हो, बाहर के पाप कर्म नहीं छूटते हैं, लेकिन बाहर के पाप कर्म नहीं छोड़ते हो तो अंदर में भी धसना मुश्किल है। इसलिए गुरु की शिक्षा जो है वो हमें दोनों तरफ से ऊंचा उठाती है। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने नाम की महिमा को बताते हुए फरमाया कि नामदान से हमारा जीवन किस तरह सुधर सकता है, और साथ ही महाराज जी ने कर्म की महिमा को बताते हुए फरमाया कि कर्म से हम किस तरह अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह हम अच्छे बुरे कर्म को काट सकते हैं। और भी साथ में महाराज जी ने काफ़ी ऐसी बातें बताई है जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी लाभकारी होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी। जो हमें नाम मिला उस नाम की कीमत समझो। वो नाम ऐसे ही नहीं होता, ये 4 अक्षर का नाम नहीं है, वर्णात्मक नाम नहीं है। अंतर में जब जाओगे, जब नाम की कमाई करोगे, अभ्यास करोगे, 9 द्वारों को बंद करके 10वें द्वार में जब चढ़ोगे, अंतर में जब तुम्हें प्रकाश के दर्शन होंगे, नूरी गुरु जब दिखाई देगा, तुम्हारे मन के अंदर वो ताकत मिलेगी, एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो तुम्हें खुशी से और उमंग से भर देगी। वो रोशन कर देगी हमारे हृदय को, और वही रोशनी बाहर आके हमें त्याग में, तप में, साधना में, हर चीज में परिपक्व कर देगी। लेकिन बाहर की चीज़ें देखते हैं, बाहर के ज्ञान हम बखानते हैं, बाहर की चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, अंदर में कभी नहीं जा सकते। अंतर में जब धसोगे और जो जो अंदर में से तुम्हारा अंधकार दूर होता चला जाएगा, पाप कर्म बाहर के छूटते चले जाएंगे। जब अंदर में नहीं जाते हो, बाहर के पाप कर्म नहीं छूटते हैं, लेकिन बाहर के पाप कर्म नहीं छोड़ते हो तो अंदर में भी धसना मुश्किल है। इसलिए गुरु की शिक्षा जो है वो हमें दोनों तरफ से ऊंचा उठाती है। इसीलिए संतों ने कहा कि गृहस्थ में रहते हुए सारे काम कर सकते हो, घर में रहते हुए पवित्र जीवन बिताओ, नेक कमाई करो, हक हलाल ईमानदारी का अपना कमाया हुआ खाओ, किसी दूसरे की चीज़ पर कुदृष्टि ना डालो, बुराई की चीज़ पर अपना ध्यान कभी ना दो, अच्छे गुणों को अपनाने में कभी संकोच ना करो, चाहे वो किसी से भी मिलता हो, हमें बुरी जगह से मिलता है, बुरे इंसान से मिलता है, कहीं से भी मिले अच्छी चीज़ को अपनाओ, उसका संग्रह करते चलो, बुराइयों को एक एक करके त्यागते चलो। चाहे कहीं से भी हमें ज्ञान मिलता है उसको ले लेना चाहिए। वही ज्ञान हमारे अंदर प्रफुल्लित होके ज़्यादा से ज़्यादा जब बढ़ेगा, वही हमें उसका फ़ायदा दे देगा, वही उस पूंजी का लाभ कमाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास था वो भी गंवा देते हैं। बुरे कर्म जो होते हैं वो अच्छे कर्मों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अच्छे कर्म जब करते हो तो बुरे कर्मों का नाश कर देते हैं। अब अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। हमारे शरीर की भी यही हालत है। शरीर में अगर अच्छे कीटाणु हैं, वो ताकतवर हैं, तो जो रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं उनको हरा देंगे। लेकिन अगर रोग फैलाने वाले कीटाणु ताकतवर बन गए तो वो उन कीटाणुओं को ख़त्म करके शरीर को रोगग्रस्त कर देंगे। तो एक बुराई है तो एक अच्छाई है। इसलिए वो अच्छाई के रास्ते पर चलोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, ईमानदारी का जीवन जीवोगे, अपने चरित्रवान बनोगे, सदाचारी जीवन अगर आपका होगा, अच्छे गुणों से भरा हुआ, हंसते खेलते बड़े बुजुर्ग की इज्जत कदर सेवा करोगे, सम्मान करोगे, बोलने में तुम किसी को अच्छा बोलोगे, क्योंकि ये 3 ही चीज़ मुख्य रूप से हैं, शरीर की, मन की और धन की। संतों ने भी जब नाम की दीक्षा दी, याज्ञवल्क्य जी राजा जनक के दरबार में गए। राजा जनक ने 1000 गायों को 20-20 मोहरें बांध दी सींगों पे और कह दिया कि जो मुझे ज्ञान में ये ज्ञान करा देगा कि हाँ वो मेरे से ज़्यादा जानता है तो मैं उसको गुरु मानूंगा। याज्ञवल्क्य जी गए और बोले कि उनको ये गऊ ध्यान में दूंगा। उन्होंने राजा जनक को जना दिया कि वो ज्ञान में उससे कहीं अधिक थे। उन्होंने 1000 गायें उनको दे दी, लेकिन लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला उनसे। ज्ञान गुरु जरूर हो गए, लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला। राजा जनक ने फिर कहा कि 1000 गायें उसको दूंगा जो मुझे लक्ष्य ज्ञान करवा देगा, और उस लक्ष्य ज्ञान करवाने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि जी काबिल नहीं थे, वाचक ज्ञान था उनके पास। तो वाचक ज्ञान क्या होता है? जो बात इधर से सीख ली, उधर से सीख ली, किताबों से पढ़ ली, कथा कहानी रोज सुनते हो, ये भी वाचक ज्ञान में। अगर रामायण को मान लिया, वाचक बात अगर सुन के हमने थोड़े टाइम के लिए अपने मन को खुश कर लिया, दिल बहलाव कर लिया, ये वाचक है। लेकिन जब वो ही चीज़ वर्णात्मक बन जाएगी,
हमें लक्ष्य ज्ञान की तरफ, लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य है जन्म मरण से छूट जाना, और वो अध्यात्म के बिना प्राप्त नहीं होता। और अध्यात्म हमारी रूह को जगाना है, रूह को जगा के भी आत्म साक्षात्कार करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए राजा जनक ने कहा कि उसको भी मैं 1000 गऊ उसी तरह से दूंगा, 20-20 मोरे सींगों से बांध के, कि अगर कोई मुझे लक्ष्य ज्ञान करा देगा। और उस लक्ष्य ज्ञान कराने के लिए बल्कि कुर्सी डलवा दी कि जो आए इस चीज़ का जवाब देने के लिए और मुझे ये ज्ञान देने के लिए, वो इस कुर्सी पर विराजमान। बहुत बड़े पंडित आए, ज्ञानी आए, ऋषि आए, लेकिन सब के सब उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं दे पाए, और जो नहीं दे पाए वो वहीं बैठते रहे सभा में। लेकिन अष्टावक्र जी को जब पता चला तो उन्होंने, वो आए सभा में और सीधे आते ही जाके कुर्सी के ऊपर बैठ गए। सभा में बैठे हुए सब लोग हंसने लगे उनको देख के, क्योंकि उनके शरीर में उनके अंग भंग थे। वो टेढ़े मेढ़े चलते हुए पहुंचे तो सभी उसको देख के हंसने लगे। तो कहने लगे, राजा जनक, ये आपने विद्वानों की, ऋषियों की और महापुरुषों की सभा नहीं बुलाई। बोले ये तो चमड़ी के परख करने वाले हैं, ज्ञान की परख करने वाले नहीं हैं, ये आपको क्या ज्ञान देंगे। अब राजा जनक भी उसको देख के चौंक गया कि क्या बात कही है, इससे तेरी जो जरूरत है वो जरूर पूरी हो जाएगी, अवश्य ये तुम्हें लक्ष्य ज्ञान देगा। और वो भी सब के सब सभा में सन्नाटा छा गया। काफी गुस्से में हुए कि हमें क्या कह दिया, हम बड़े बड़े ज्ञानी हैं। ये अलग बात है कि राजा जनक को हम लक्ष्य ज्ञान नहीं बता पाए, लेकिन ये हमारे से ज्यादा क्या जानता है। लेकिन जब वहां बैठा, बैठने के बाद में राजा जनक से कहने लगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कि बोलो क्या पूछना चाहते हो। बोला मैंने आपसे कुछ पूछना, मुझे लक्ष्य ज्ञान दो, कि लक्ष्य ज्ञान बढ़ने के लिए शिष्य को दक्षिणा देनी पड़ती है, क्या दक्षिणा दोगे। बोला जो आप चाहोगे वही दूंगा। कि सभी बताओ जो देना। बोला मेरा तन मन धन सब आपका है। तन मन धन में तो राजपाट सब कुछ आ गया। बोला सब कुछ आ गया तो वहाँ जूतों में जाके बैठ जा। जिसको ज्ञान की तरफ होती है वो परवाह नहीं करता है। उस चीज की परवाह राजा पीपा ने की थी जब रविदास के पास गया। रविदास जी उन्होंने, जब वो पहुंचे पीपा जी उनके पास, कठौती में, चमड़ा बहने वाली में, संत हमेशा ऊंची मंजिलों पे, आध्यात्मिक मंडलों में बैठे होते हैं। चाहे वो काम कोई भी कर रहे होते हैं, हाथों से काम करते हैं। हमने किताब लिखी है ना, हथ कारवल और मन यारबल। आदमी का हाथ तो काम की तरफ होना चाहिए, हाथों से काम करो। ये नहीं कोई घर में जाके बैठ जाएगा, खाना कमाना छोड़ देगा, घर परिवार को त्याग देगा, संतान को छोड़ देगा, अपने पेशा काम धंधा है उसको नहीं करेगा। पेट कहाँ से पालोगे? दूसरे का अगर खाओगे तो उसे कर्जदार बन जाओगे। लेकिन उस टाइम में मैं तो ये कह रहा, संतों की बैठक हमेशा ऊंचे दर्जे पर होती है, यहाँ नहीं होते वो। स्वामी जी महाराज के बारे में कहते हैं कि वो कभी भी त्रिकुटी से नीचे उतरे ही नहीं। ठीक बात है, नीचे क्यों नहीं उतरे? कि दुनियादारी की चीज़ों में उनका कोई मोह था ही नहीं, किसी चीज़ से संबंध था ही नहीं। तो जो रूहानी मंडलों में हमेशा विचरते रहते हैं। और उसी टाइम रविदास जी पीपा जी से कहने लगे, ये ले पानी पी लो। उन्होंने सोचा ये तो मुझे ये इसका कठौती का पानी पिला के चमार बनाना चाहता है, ये गंदा पानी में क्या पी लूँ, चमड़ा जिसमें भिगोता है। उसको ये नहीं पता कि इस पानी में क्या मौज बख्शी हुई है, संत के हाथ से दिया हुआ उस टाइम का प्रसाद। उस टाइम का तो अगर वो एक बूंद भी पानी पी लेता तो उसको नाम की कमाई नहीं करनी पड़ती, पछताना पड़े जिंदगी भर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जो उस चीज के ग्राहक होते हैं उनको तन मन धन उनके क्या मायने रखते हैं। राजा जनक ने कुछ नहीं देखा और जाके जूतों में बैठ गया। जहां लोगों के जूते निकले हुए थे उस जगह बैठ गया, क्योंकि उस टाइम पे अष्टावक्र जी उनके गुरु के रूप में थे और गुरु ने उनको आदेश दिया था वहां बैठने के लिए। क्योंकि गुरु से वो कौन सा सौदा लेना चाहते थे? वो सौदा लेना चाहते थे जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी योगी अपना जिंदगी कैसी कैसी साधनाएं कर करके पूरा जीवन लगा दिया, तो भी उनको वो चीज हासिल नहीं हुई। लेकिन वहां सवाल किया कि तेरा तन मन धन मेरा है, तो एक पल में ही राजा जनक को ज्ञान करा दिया। एक पल झपकते ही राजा जनक को ये पता नहीं चला मैं हूं कहाँ। जब अष्टावक्र ने हाथ लगाया कि हाँ बोलो कि कमी है, बोला नहीं मुझे सब कुछ मिल गया। ये ज्ञान जब मिलना होता है, संत कहते हैं कभी देते हैं शीत मीत, कभी देते हैं सिर साटे, हम सौदागर आए रे जग तू मत ना नाटे। संत नाम के सौदागर होते हैं,
लेकिन वो सौदा सत्य का देते हैं और सत्य के ग्राहक जो होते हैं वो उसको लेके उस सौदे को भुना लेते हैं, चौगुना नहीं 1000 गुना कर लेते हैं। लेकिन उनमें गुरुमुखता होनी चाहिए, गुरु की बात में, ज्ञान में उनको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु के वचन को, मंत्र को जो मान के चलता है, गुरु की हर आज्ञा का जो पालन करता है, बुरी भली जो भी होता है वो सोचता है कि मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए ये वचन कहा गया है, निश्चित रूप से उसका वो भला उसी में होता है। ये तो गुरु जानता है कि किसको किस तरह से उसका पार उतारा करना है। जब शिष्य के लिए अब कलयुग में कहा गया है कि नाम की कमाई करो, नाम का अभ्यास करो, सुमन करो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप अगर ध्यान नहीं कर सकते ना करो, लेकिन ध्यान करोगे कैसे नहीं, जब नाम का सुमन आप करोगे तो सुमन करते ही नाम ही याद आएगा जिससे नाम मिला है। ये तो एक बहाना है, उस बहाने से तुम्हें जगाना है, उस रास्ते पे लगाना है। नाम का सुमन करते करते तुम्हें किसकी याद आएगी? गुरु की याद आएगी। नाम कहाँ से मिला है? अरे नाम जब एक दूध पीते हो तो गाय या भैंस याद आएगी, दूध कहाँ से आया? भंडार से आया है। नाम को याद करोगे, नाम कहाँ से आया है? इसी प्रकार से नाम का सुमन जरूरी है। उसका नाम का सुमन करते, सुमन ऐसा करो कि पहले तो जब तुम करते हो आम बोलचाल में, चलते फिरते उठते बैठते, उस नाम की सुमन भी अगर आप करते रहोगे कुछ दिन के बाद में वही सुमन अजपा बन जाएगा। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी काम करना, सफ़र करना, कहीं भी जाओ आओ, किसी से बात करो, वो अपने आप ही आपका सुमन चालू रहेगा। लेकिन वो सुमन जब पक्का हो जाएगा तो तुम्हें इस चीज़ के लिए भी बाध्य करेगा कि तुम एकांत स्थान पे जाओ, कोई आपको किसी प्रकार की दखल ना दे, आपका मन बस सिर्फ नाम में लग जाए। अंतर में जाओ तो आपको नूरी गुरु के नज़र हो, प्रकाश दिखाई दे और शब्द सुनाई दे। वो तब होएगी ये अवस्था जब आप नाम का सुमन पक्का कर लोगे। जब नाम का सुमन ही आप नहीं करते हो, मैं तो बार बार सिखाता हूँ कि भाई सत्संग जब सुनते हो गौर से सुनो। सत्संग के सुनने के फायदे यही तो हैं कि जो बात सुनते हो उसको आजमा के भी तो देख लो एक आध बार, कि जो बात कही जाती है वो मिथ्या है या उनमें सार है कोई कि नहीं है। सब चीज़ों को आजमाना चाहते हो, इस चीज़ को भी आजमा के देखो। कुछ दिन के लिए उस नाम का सुमन करो, लेकिन आप तो सब कुछ सहारा उसी पर छोड़ देते हो कि जी मेरा काम आपने ही करना है, मुझे नहीं पता, मेरे से ध्यान नहीं लगता, मेरे से अभ्यास में नहीं बैठा जाता। अरे बहाने लगाते हो। जब तुम्हें अपने शरीर के लिए ज़रूरत पड़ती है, भूख तुम्हें लगती है, प्यास तुम्हें लगती है, कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं होता, तुम उसकी खोज में निकल पड़ते हो। तुम्हें चलने की सामर्थ्य नहीं होती, घसीट के भी ढूंढते हो, पैरों से नहीं चल पाते, तुम रेंग के उस चीज़ को जाके प्राप्त करते हो। जब किसी चीज़ को तुम देखना चाहते हो, किसी के कंधे पर हाथ रख के, कहीं तुम एडी को ऊंचा उठा के, कहीं किसी चीज़ पे चढ़ के तुम उस चीज़ को देखना चाहते हो। लेकिन सत्संग के लिए तुम सोचते हो मुझे छाया नहीं मिली, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। अरे जिसको सर्दी गर्मी कहाँ से लगेगी? जब कानों में वो वचन पढ़ेंगे तो तुम्हारा ध्यान उस वचन में हो जाएगा। जब तुम्हारा मन उसमें नहीं लगा है और फिर भी तुम्हें गर्मी सर्दी, घर की बात, मन की तड़पना, इधर उधर की भागना लगी हुई है, तो समझो कि वचन में आपका ध्यान नहीं है। और जब वचन में ही ध्यान लगाना सीख जाओगे, तुम्हें अगर ठोड़ बैठे इसी स्थान पर बैठे हुए समाधि नहीं लगे तो मुझे कह देना, लेकिन मन को तो लगाओ। कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने बड़े सहज भाव में कहा कि भाई मन के लगाने से ही तो प्राप्त होगा। मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होत हर, मन को भजे सो चित्त। जो मन को भजता है वही चित्त में होता है। मन ही पितर है, मन ही भूत है, मन ही परमात्मा है, मन ही आत्मा है, मन सब कुछ है। ये मन ही हमारे से सारे काम उल्टे सीधे करवाता है। इस मन को सही रास्ते पर कब आएगा ये? इसकी तरफ ध्यान ही ना दो। ये क्या चाहता है? ये तो इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के पता नहीं क्या क्या चाहता है। लेकिन जब तुम इसकी अवहेलना कर दोगे, इसकी बातों को ना सुनोगे, ना इसकी ओर देखोगे और ध्यान ही नहीं दोगे, लेकिन ध्यान उसी चीज में लगाओगे जो तुम्हें गुरु ने ज्ञान दिया है। इसलिए वो लक्ष्य ज्ञान है। लक्ष्य ज्ञान जिसको मिल जाता है उसको बारी ज्ञान की, बारी चीजों की, इन पदार्थों की तरफ मिट जाती है ये दुनिया। ये मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माँ, और कालबाज की झपट में जब लगाया ना। जब ये मन ऐसा पक्षी है विषय वासनाओं में भागता रहता है, लेकिन कब तक
जब तक ये नाम रूपी बाज की झपट में नहीं आता। जब नाम की झपट में आ जाएगा तो नाम इसको हिलने नहीं देगा, ये भाग नहीं सकता। जो इसको फिर कहेगा वही करेगा, हमारे हित की करेगा, बुराई के रास्ते पर नहीं चल सकता। लेकिन वैसे अगर नाम लगाम इसको नहीं डालोगे तो ये उस जंगली घोड़े की तरह है, भागता रहेगा भागता रहेगा, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब ये पकड़ा जाता है और जब तुम्हें वो मंत्र बता दिया जाता है कि इस चीज़ से काबू आएगा और फिर भी हम उसको उस काबू में नहीं लाते, तो ये हमारा अभाग होता है। हमारे चारों तरफ का वातावरण अगर हमारे अनुकूल नहीं है, घर का वातावरण अगर शांतिमय नहीं है, हमारे दिलों में अगर प्यार नहीं है, हमारी ज़रूरतें अगर पूरी नहीं होती हैं, तो कोई नाम का सुमन, कोई भजन, ये कोरी मिथ्या बातें हैं। पहले इंतज़ाम ये करना चाहिए, आदमी 2 रोटी का इंतज़ाम करे, अपने खाने कमाने का अपना काम करे। काम अवश्य है, बिना काम के जीवन नहीं चलता है। कबीर साहब जैसे संतों ने कह दिया कि पेट ना पई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। जब पेट में रोटी नहीं पड़ती है, सारी बात झूठी है, मिथ्या है। ना ज्ञान उसको सुन सकता है, ना उसको और कोई ध्यान की बात आती है, ना उसको जन्म मरण का दुख पता है, ना उसको मनुष्य योनि का पता है, इसका क्या महत्व है। पहला ज़रूरत है इंसान की 2 रोटी। 2 रोटी होगी उधम से। खाली बैठ के कोई भी अगर किसी से कमाए हुए से रोटी खाना चाहता है, वो कर्जदार हो जाएगा। अपना काम करना सीखो, काम करने में कोई शर्म नहीं है। काम कोई बड़ा छोटा नहीं है, शर्म करो बुरा करने की। ईमानदारी का काम अगर करते हो तो झाड़ू निकाल के रोटियां खाओ, वो तुम्हारे विचारों को शुद्ध और पवित्र बना देगी, वो तुम्हारे आत्म सम्मान को बनाए रखेगी। लेकिन अगर तुम्हें किसी से लेने की, मांगने की, चोरी की, झूठ बोलने की आदत अगर एक बार डाल ली, फिर कभी भी तुम उठ नहीं पाओगे, गिर जाओगे, पंगु बन जाओगे, दूसरे के आधारित हो जाओगे, पाप के बोझ तले इतने दब जाओगे, वो पाप कर्म हिलने नहीं देगा। वो कर्म का कालका और माया के फंदे हैं, वो नहीं निकलने देते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताई गई इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बने। राधा स्वामी।